Hello and welcome to my channel True Maths। कार्टेशियन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਲੋਕਸ ਉਹ बहुत अच्छी तरह बच्चे ध्यान नाल समझना है। सैट ऑफ पॉइंट्स या फिर लोकस और उसकी इक्वेशन। ठीक है, सब तो पहला तो डेफिनेशन रीड कर लिए, उस तो बाद अच्छी तरह समझांगे कि लोकस हुंदा की है। पहला तो सीधा देख लो कि लोकस मीनस एक किसी भी कार्टेशियन दा कोई एक ग्राफ लगा लो तुसी, है ना, एक जा कोई कुछ भी कोई शेप दिती हुई है, एक करव, तो करव किधर नू मूव कर रही है उस ग्राफ उपर। ठीक है, या फिर उस कोऑर्डिनेट उपर, क्योंकि आप ये सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही कर रहे हैं। मोस्टली सारा इस विच हो चुका है सारा। ठीक है, टॉपिक ये लास्ट ही टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसका। ठीक है, तो एक की है कहते कि किस पाथ दे उपर जो है किस करव किस शेप दे विच मूव कर रही है उसनों की बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ठीक है, सब तो पहला तो डेफिनेशन रीड कर लिए, फिर उसनों इसकी प्रेजेंटेशन भी देखते हैं कि किस तरह होंगे। डेफिनेशन की कह रहे हैं, द लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट मूविंग अंडर ए गिवन कंडीशन। मीनस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ग्राफ के उपर जो भी कंडीशन दी होएगी, ठीक है, वो उसदे विच जो कोई मीनस कोई तो लाइन, कोई शेप, कोई सर्कल, कोई भी करव कुछ भी बनया होएगा तो किधर नू मूव कर रही है उस पाथ के उपर, उस चीज़ नू आपां की बोलांगे बच्चे, लोकस बोलांगे। ठीक है, लोकस की हुंदा तां एक लै लीए एक्सप्लेन अच्छी तरह। जिवें मान लो जिस तरह हुण ये सैट ऑफ पॉइंट्स है, सैट ऑफ पॉइंट्स लिखिया होया है ना, तो इनू सैट ऑफ पॉइंट्स भी सैट ऑफ ऑल पॉइंट्स मीनस जिथे आके सारे पॉइंट्स लाई करते हैं किसी ग्राफ उपर। ठीक है, उसनू लोकस बोलते हैं, तुसीं उसनू लोकस भी बोल सकते हो, सैट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, जो कि अपना अज दा टॉपिक है। जिवें मान लो ये तुहानू दिता होया एक पहला, सब तो पहला आपां एक लाइन के उपर चैक करते हैं कि एक लाइन किस तरह होंदी है। जिवें मान लो एक ग्राफ, तुहाडे कोल एक ग्राफ है। ठीक है, एक ग्राफ एक्स एक्सिस दे कुछ भी तुसी इत्थे जे कोई पैरलर लाइन लै ली, एक्स एक्सिस दे पैरलर लै ली, ये तो एक्स एक्सिस का ही ग्राफ है। ठीक है, जिथे जो ओरिजन के कोऑर्डिनेट ने 0 0 है, तो इत्थे कोई ठीक है पैरलर लाइन की है लगा ली, तो इहदा इत्थे ओरिजन तो लैके वाई तक तो कोई डिस्टेंस होएगा ही ना। मीनस मान लो अगर मैं ये पाथ इत्थे जा रहा है कि ये तो 0 ही है, तो ठीक है, तो पैरल एक्स एक्सिस ही है। मीनस इत्थों अगर आप जा रहे हैं तो हैगी एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं, एक्स तो सेम ही है क्योंकि एक्स का मीनस वाई की तो कोई वैल्यू है। इत्थे अगर आप 1 लिखते हैं, इत्थे 2, मान लो इत्थे ये 2 है, सपोज करो वाई की है, इत्थे 2 है, तो फिर ही एक्स एक्सिस से पैरलर होएगी, एक्स तो 0 ही है। ठीक है, तो हुण इहदे विचकार जो डिस्टेंस है वो 2 है। इत्थे कोई पॉइंट ले लिया करो, इत्थे कोई पॉइंट ले लिया, मीनस ये अगे कित्थे तक जा सकती है, कोई पॉइंट एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म दे विच है, ये लोकस का ही पॉइंट है बच्चे। जे अगर आप कहने हैं ना कि मीनस लोकस, तो लोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरह ही फाइंड होंगे है इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म दे विच, एक्स वाई फॉर्म दे विच। ठीक है, तो हुण वो लोकस सिलेक्ट कर लिया कि वो पी लोकस इत्थे है, ले लिया, तो हुण ये एक कोई लाइन है, पैरलर लाइन है, सैकेंड लाइन दे L1 नेम दे लो, इसनू L2 दे लो, मीनस L1 लाइन पैरलर टू L2। ठीक है, तो ये तो की है कि अपन ये की दस रहा है कि ये लोकस मीनस इस इहदे उत्ते इस ग्राफ के उपर, ठीक है, लोकस कित्थे जा रहे, की बना रहे, लाइन बना रही है ना ये एक, तो ये लाइन है, तो अपना लोकस की है, एक लाइन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 इसका की आ गया भी मीनस एक लोकस है पॉइंट भी इधर नू जा रही है। 2 पॉइंट लैता सी आपां, तो 2 ही लै लो। ठीक है, समझ लग गई। तो एक होर दे उपर जिस तरह मान लो आ गई सर्कल, तुहाडे कोल क्वेश्चन भी इसे दे उपर ही बेस्ड इस तरह ही आते हैं। मान लो हुण आपां एक फिर तो पाथ मीनस ड्रॉ कर लिया, इत्थे जे कोई ठीक है सर्कल है अपने कोल, अच्छा नहीं बनया बच्चे क्योंकि ये एक्स एक्सिस के उपर ही मीनस बनाना हुआ। इत्थे अपने कोल सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही होणगे, है ना, या फिर तुसी इसनू इस तरह भी बना सकते हो। 1 मिनट 0 आप ग्राफ के उपर ही बना रहे हैं ना, तो यदा कोई वो नहीं है, आप इस उपर ही लै लें, ये ज़्यादा बैटर है। तो इत्थे 0 0 इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, ये सेंटर भी हो गया। ठीक है, सेंटर भी हो गया ये अपना।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x ਐਂਡ y, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ओरिजिन ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ 0 0 ਇਜ਼ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ a ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ इज इक्वल टू a स्केयर। किस तरह फॉर्मेशन हुई है, देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट की ने 0 0 है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट एंड रेडियस अपने को ले दिता होया। तो x माइनस ए, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਗਰ x ਜਿਵੇਂ x1 x2 माइनस x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, x ਮਾਈਨਸ 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, y ਮਾਈਨਸ 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, रूट ਹੁੰਦਾ डिस्टेंस ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ डिस्टेंस। तो की आ गया बच्चे, इसनों सॉल्व करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ए की है इधर ए आएगा बिकॉज रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो अंडर रूट इज इक्वल टू ए, तो अंडर रूट इधर जाके की है, बोथ साइड स्केयरिंग कर दो, इधर तो कैंसल ही हो जाएगा, अंडर रूट इस दे नाल की आ जाएगा स्केयर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई तुहाडे कोले। एक ही अपना एक लोकस है भी, मीनस इस पाथ के उपर जो करव है किधर नूं मूव कर रही है, एक सर्कल की शेप दे विच मूव कर रही है सिंपली, ठीक है। तो हुण मे बी तुहानूं अच्छी तरीके नाल जो है डेफिनेशन समझ आई होएगी। एक बार फिर रीड करो। द लोकस इज अ पाथ, मीनस लोकस वो पाथ है जो ट्रेस्ड करता आउट बाय द पॉइंट, कि जो पॉइंट है उस कंडीशन के उपर अंडर गिवन कंडीशन किधर नूं मूव कर रहा है, ठीक है। समझ लग गई। तो उन्होंने की बोलते हैं आप लोकस अगर फाइंड करना हो तो दसना होंगे कि ये किधर नूं मूव कर रहा है, कि ये लाइन है या होर। तो यदि आप एक जो है वो भी कर लीए, एग्जाम्पल भी कर लीए एक अद्धी। जिवें मान लो तुहानूं दिता होया है, जिवें मान लो तुहानूं देता हुण इत्थे आपां हुण एक लाइन दी कीती है ना, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इहदा अगर तुहानूं लोकस फाइंड करन नूं किहा होवे तां की आपां की लिखांगे, इसदा लोकस की लिखोगे बच्चे, की लाइन ही लिखोगे, कि लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है x इज इक्वल टू ए। जिवें उत्थे मैं तुहाडे कोल y इज इक्वल टू 2 लिखिया सी, पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 2 की सी, लोकस सी उस लाइन का, ठीक है। x इज इक्वल टू ए की है, लाइन का लोकस है, तो लोकस की आ गया लाइन। तो तुसी लाइन लिखना भी, ये जो पाथ है, करव है, किधर नूं मूव कर रही है, एज ए लाइन की शेप दे विच मूव कर रही है। सर्कल आ जाए तो सर्कल, ठीक है। हुण करदे इक्वेशन ऑफ लोकस, मीनस लोकस की इक्वेशन, या फिर जिस तरह कोई एक ग्राफ की इक्वेशन, जिवें आप ग्राफ बनया सी, अपने कोले सर्कल की इक्वेशन आ गई सी, आ लाइन की इक्वेशन इन्नी की हुंदी है बच्चे, ठीक है। अगर तुहाडे कोल एक्स वाई दोनों फॉर्म दे विच है तो इस तरह कुछ आ जाएगी, एक्स प्लस वाई माइनस ए समथिंग कुछ है ना, 2 3 जो भी उत्थे उस हिसाब नाल कोआर्डीनेट दिते होणगे क्वेश्चन दे विच, या फिर एक्स माइनस, या फिर कल्ले एक्स दी होएगी, या फिर कल्ले वाई च होएगी, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ही तुसी इस इक्वेशन मैं पहला ही देखो बोलता, या तो कार्टीजियन इक्वेशन है जी लोकस दी, वो किस च होएगी, इज द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई च होएगी, या हो सकता है कल्ले एक्स च होवे, या फिर कल्ले वाई च होवे, विच सैटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस। उस टाइम लोकस के उपर जो पॉइंट होएगा, जिवें आपां हुण इत्थे पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट लैट करदे सी ना, ठीक है, उस दे उपर जो है उसकी जो कंडीशन लगी होएगी, तो वो लोकस दी पॉइंट मीनस उहदे नाल फाइंड आउट करके की है इक्वेशन आ जाएगी लोकस दी, ठीक है। जो आप एक क्वेश्चन तो एग्जाम्पल करांगे उदों बहुत अच्छी तरह क्लीयर होएगा। कार्टीजियन इक्वेशन या तो एक्स होएगी या वाई च, या फिर एक्स एंड वाई बोथ च, ठीक है। बट वो की है, वो जो पॉइंट है लोकस का जो पॉइंट आप लैट करांगे पी एक्स वाई, या फिर जो दिता होएगा, ठीक है, वो की है उस इक्वेशन नूं सैटिस्फाइड करना जरूरी है। मीनस लाइक आप जिवें कहने हैं ना भी लाइक करना जरूरी है। जिवें मैं कहदा जिवें कोई इक्वेशन लै ली, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल एक ਆਪਾਂ x प्लस वाई जो है 3 ले लिया, ठीक है। तो इतने पॉइंट मैं की ले लिया 1 2 कोऑर्डिनेट ले ले। तो पुट करो बच्चे इस वैल्यू, तो तुम्हें पता ही है कि ये अबसिसा की वैल्यू होंगी है, ऑर्डिनेट की वैल्यू होंगी है, ठीक है। 1 + 2 = 3। तो हुण 3 = 3 ट्रू है ना ये रिजल्ट, ठीक है। ट्रू है मीनस सैटिस्फाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन नूं। तो हुण ये जिहड़ा इहदा कोऑर्डिनेट ने जिहड़ा ये पॉइंट है 1 2 ये जो है लाइन दे विच पुट करन तो बाद जो इसनूं सैटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक ही है इसका लोकस है, मीनस ये इसनूं आपां लोकस कह सकते हैं बिकॉज ये इक्वेशन नूं जो इक्वेशन ऑफ लोकस है उसनूं की है सैटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। होप सो क्लीयर होया होएगा तुहानूं, ठीक है। एग्जाम्पल्स करते हैं इसदियां एक दो ले लिए तुहाडे लई एग्जाम्पल्स जो कीतियां होईयां ने। हाँ जी देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4 2 एंड द एक्सिस कहते इक्वेशन फाइंड करनी है सैट ऑफ ऑल पॉइंट जो कि इक्वल डिस्टेंस से ने फ्रॉम द पॉइंट। सब तो पहला तो आप एक ग्राफ बना के जो है 4 2 का ग्राफ प्लॉट कर लिए, ठीक है। कहते इक्वेशन फाइंड करनी है सैट ऑफ ऑल पॉइंट्स जी, मीनस ए सैट ऑफ ऑल पॉइंट्स मैं तुम्हें पहले ही दसिया कि की है लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है। सैट ऑफ ऑल पॉइंट्स आप किनू बोलते हैं, लोकस नूं भी बोलते हैं। लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है कि की होएगी कि जो सैटिस्फाइड कर रहे हो 4 2 ते मीनस एक्स कोई इत्थे जे 4 होएगा, वाई इत्थे जे होएगा, है ना, इत्थे जे ही होएगा 2। तो ये जो मीनस मीट करनगे तो इत्थे जे मीट करनगे। तो सपोज कर लो अपने को आ वाला पॉइंट की है, ए पॉइंट गिवन है 4 2, ठीक है। तो इस इक्वल डिस्टेंस से मीनस किते भी लै लो, मान लो इत्थे जे लै लो जिहड़ा आपां लोकस का पॉइंट लै लिया PXY, हुण इहदे नाल भी ज्वाइन करना पवेगा, इहदे नाल भी ज्वाइन करना पवेगा। हुण वो की कह रहे हैं, कहते जे इक्वल डिस्टेंस ते है एक्स एक्सिस मीनस एक्स एक्सिस दे नाल किते भी इत्थे 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 किते भी कोई पॉइंट है उन्हां तो की है ये सेम डिस्टेंस ते है। हुण आपां पॉइंट लै ही लिया, ये देखो एक्स एक्सिस से ही कोई पॉइंट है XY ना, मैं एक्स ते वाई दे ही पॉइंट लेते हैं मीनस XY लै लिया। तो हुण एक ही इक्वल डिस्टेंस ते है ना। तो उहदा लोकस जो है इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लगा दो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला की कह रहे हैं, इसनू x1 इसनू x1 y1 मान लो, इसनू x2 y2 मान लो। तो की होंदा फॉर्मूला √x2 - x1 मीनस x - 4 द स्क्वायर y - 2 द स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसनू बच्चे, x² + 16 a - b द होल स्क्वायर दी जो आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, ठीक है। -4 × 2 8x प्लस y² + 4 - 4x, ठीक है। इसनू सॉल्व कर लो, x² + y²। हमेशा जो भी लिखना है तो पता ही है सबनों, ठीक है, कि x² + y²। इस तरह ही इसे फॉर्म दे विच ही लिखना है तो अपन पता चल जाएगा कि किस है -8x इतने 4y आएगा बच्चे 4y, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट्स ने उन्होंने ऐड कर दो 20। तो एक ही आ गया अपना लोकस पॉइंट। समझ लग गई, वाली सारी कंडीशन जो है थोड़ी की आ गई है अपनी लोकस ऑफ। एक बारी मैं पेज इत्थे ही रोक देनी हाँ, नोट डाउन करना है जिसने नोट डाउन कर सकता है। फोकस कर दिए पेज पे चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया हुण अपने को ये चीज़ आ गई। हुण ये चीज़ की कह रहे हैं, देखो हुण आ वाली जो चीज़ है ये लोकस एनी अंडर आ गया ना। तो हुण ये की कह रहे हैं, कहते किदे मीनस इक्वल किदे है ये वाई दे इक्वल होएगा। मीनस कोई भी लाइन जिहड़ी एक्स एक्सिस तो चली है, एक्स एक्सिस तो इत्थे चली है, कितनियां भी लाइन्स ड्रॉ कर लो पैरेलल तो वाई दे ही होणगियां। मीनस वाई तो कोई पॉइंट वो ही नहीं हैगा, है ना, ठीक है, वाई दे ही इक्वल होएगा। तो ये सारे वाले पॉइंट नूं बच्चे की कर दो, वाई दे इक्वल रख दो, ठीक है। ये सारे नूं x² + y² - 4x, ठीक है, -4y है, एक मिनट 8x - 4y + 20। तो इधर रखता तो इसका की कर दो बच्चे स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग इधर कट्टिया जाएगा, इधर की हो जाएगा y² हो जाएगा, है ना। y² है, y² नाल y² कैंसल आउट हो जाएगा इधर। तो की रह गया अपने को लोकस ऑफ पॉइंट। इत्थे मैं तुहाडे कोल सैकेंड सम भी लिखा होया सी बच्चे, कोई गल नहीं, इसका आंसर इत्थे देख लो। ये वाला सम तो मैं तुहाडे लिए लिखा होया, थोड़ा जा मैं बस दसूंगी, उस तो बाद तुसीं सॉल्व तुसीं खुद कर लेना। x² + y² - 8x
माइनस ऑफ 4y प्लस 20। ठीक है, हुण इक्वल है कि वाई स्केयर दी आएगा क्योंकि अंडर रूट सी बोथ साइड स्केयरिंग करती तो वाई स्केयर। कदों भी कुछ भी होवे, देखो ये लाइन जो है आप पैरलर इक्वल डिस्टेंस दी लेती सी, ये वाला तां डिस्टेंस फॉर्मूला तां सारा वाई दे लेता होया। ठीक है, तां वाई स्केयर नाल कैंसल, एक ही आ गया तुहाडे कोले लोकस दा लोकस आ गया। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस ऑफ 8x माइनस 4y प्लस 20। क्लीयर। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन ते मूव करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 30 एंड माइनस 30 इज लेस देन 9 ठीक है, वो लोकस ऑफ ए पॉइंट फाइंड आउट करना बच्चे, जो विच मूव्स सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस भी मीनस डिस्टेंस जो है ना पॉइंट्स, तो उस पॉइंट्स का की है लेस देन 9 है। हुण जिथे आप उत्थे उसनूं इक्वल रखिया सी ना, उत्थे की लै लो लोकस का तो पॉइंट वही अपने पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट लैट कर लो। इस तो कहते इन्हां तो जो पॉइंट डिस्टेंस है वो यही है। ठीक है, हुण की करांगे एक्स माइनस 3 दा होल स्केयर, इक्वेशन बना रही हूँ ओनली मैं, उस तो बाद तुसीं सॉल्व बच्चे खुद करना है। ठीक है, प्लस कर देंगे क्योंकि इसका उन्हें क्या इन्हां दोनों पॉइंट्स तो ही एक्स प्लस 3 दा होल स्केयर प्लस वाई माइनस 0 दा होल स्केयर लैस देन की लै लो 9। ठीक है, तो सारे का जो है अंडर रूट लेना है, समझ लग गई। ठीक है, तो इसनूं तुसीं सॉल्व करना, सॉल्व करके कितना लोकस आया कमेंट करके दसना बच्चे। ठीक है, तो मैनू पता भी चल जाएगा कि तुहानूं समझ आया। बहुत ही ईजी है सॉल्व करन दे विच, सिर्फ आइडेंटिटी ओपन करनी है एक्स माइनस बी दे होल स्केयर दी। ठीक है, वो तुहानूं पता ही है, इत्थे मैं लिख भी दिन्नी आ ए प्लस बी दे होल स्केयर दी की हुंदी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab मीनस अगर इत्थे प्लस है तो प्लस, वैसे पहला वाले चैप्टर दे विच आपां कीती हुई है ए माइनस बी दे होल स्केयर दी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ऑफ 2ab। क्लीयर। ठीक है, ओके, अज दी वीडियो विच इन्ना ही, ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच नैक्सट टॉपिक लैके। ठीक है, एक नैक्सट चैप्टर होपसो तुहाडी वधिया तैयारी हो रही होएगी प्लस 1 दी, जो मैं स्टार्टिंग तो ही चैप्टर्स जो किते है। ये 3rd चैप्टर है, न्यू चैनल है मेरा यूट्यूब के उपर, प्लीज़ इसनूं सबसक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स नाल वीडियो शेयर कराया करो और बैल आइकन नूं प्रेस करो ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं मिल सके। ठीक है, जल्दी ही मिलता रहे, मोस्टली वैसे तो आ ही जाती है वीडियो, तो सपोर्ट करो बच्चे चैनल नूं, तां समझ आ रही है तो ठीक है, अगे भी अपने फ्रेंड्स नूं शेयर कराया करो, वीडियोज़ लाइक भी कराया करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।